हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर 2 का टॉपिक दैट इज शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को टू द पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बीम, व्हाट इज बीम? बीम क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल और स्लोपिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्ट्रक्चर में, राइट। बीम आर यूज टू सपोर्ट द वेट ऑफ अ बिल्डिंग। वेट ऑफ अ बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए बीम यूज होता है बाय रेजिस्टिंग बेंडिंग एंड ट्रांसफरिंग लोड टू सपोर्ट्स। बेंडिंग को रोकता है और लोड को ट्रांसफर करता है, ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ बीम्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड नंबर ऑफ सपोर्ट। जैसे बीम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, सेकेंड इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम, ठीक। सो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होती है 2D में? A beam is said to be statically determinate when it can be analyzed using three equations of static equilibrium. जब कोई बीम को हम 3 equations of equilibrium से एनालाइज कर सकते हैं तो वो होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और वो 3 इक्वेशंस क्या है? समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो और समेशन ऑफ मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन इज जीरो, ठीक। जो समेशन एफ एक्स है वो क्या है? एल्जेब्रिक सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स है। समेशन एफ वाई जो है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्स है। और समेशन एम जेड जो है वो है एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट अ पॉइंट अबाउट जेड एक्सिस में, ठीक। जब इन 3 इक्वेशन से हम किसी बीम को एनालाइज करते हैं तो वो होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम: ए कैंटिलीवर बीम, बी सिंपली सपोर्टेड बीम, सी ओवर हैंगिंग बीम, ठीक। कैंटिलीवर बीम कैसी होती है? वन एंड फिक्स्ड होता है, अदर फ्री होती है, ठीक। सिंपली सपोर्टेड क्या होती है? एक हिंज्ड होता है और एक साइड रोलर होता है, ठीक। और ओवर हैंगिंग बीम क्या होती है? ओवर हैंगिंग बीम में जो लेंथ ऑफ स्पैन है वो हैंग करता रहता है, ठीक। सो एक साइड फिक्स्ड हो सकता है, एक साइड रोलर हो सकता है और एक साइड अगेन रोलर हो सकता है। ये होती है ओवर हैंगिंग बीम, राइट। नेक्स्ट इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। जब नंबर ऑफ हमारे पास कंपोनेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल के कंपैरिजन में, तब होती है बीम स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। मतलब जो 3 इक्वेशंस होती है इक्विलिब्रियम के, ये इनसफिशिएंट होती हैं हमारे को रिएक्शन फाइंड करने के लिए। व्हेन द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस or stress component exceed the number of static equilibrium equations available, that is summation fx0, summation fy0 and summation of movement about z axis is 0, the beam is said to be statically indeterminate। जब ये 3 conditions enough नहीं होती, sufficient नहीं होती है बीम को एनालाइज करने के लिए, रिएक्शंस फाइंड करने के लिए, तो वो होती है statically indeterminate beam। This means that the 3 equilibrium equations are not adequate to analyze the beam. In this case, addition equation of compatibility are required to analyze the beam. इस केस में क्या होता है? एडिशनल इक्वेशन कंपैटिबिलिटी की हमको जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल क्या है इंडिटर्मिनेट बीम के? फिक्स्ड बीम, नेक्स्ट प्रॉप्ड कैंटिलीवर, थर्ड इज कंटिन्यूअस बीम, ठीक। फिक्स्ड बीम में क्या होता है? दोनों एंड बीम के फिक्स्ड होते हैं, राइट। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है? वन एंड फिक्स्ड होता है, अदर एंड हिंज्ड होता है या रोलर सपोर्ट होता है, राइट। कंटिन्यूअस बीम में कंटिन्यूअस सपोर्ट्स रहते हैं, हिंज्ड रोलर, सो कंटिन्यूअस सपोर्ट्स रहते हैं यहाँ पे, राइट। नाउ द टाइप्स ऑफ लोडिंग। जो बीम में लोड एक्ट करते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। फर्स्ट इज पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड। जब एक पॉइंट लोड एक्ट करता है बीम में वो होता है पॉइंट लोड, किसी एक पॉइंट पे एक्ट करता है वो होता है पॉइंट लोड। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा लेंथ ऑफ द स्पैन में, वो होता है यूडीएल। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग में क्या होता है? जब जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक साइड ज़्यादा होता है और दूसरे साइड कम होता है, लेकिन वो पूरा वेरी करता है अलोंग द लेंथ में, वो होता है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। शेयर फोर्स, व्हाट इज शेयर फोर्स? Shear force at a section of a beam is the algebraic sum of all the vertical forces acting on either side of that section. Shear force क्या होता है? algebraic sum होता है vertical forces का कोई भी section से, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, ठीक। सो इसका एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन है जिसमें अपवर्ड लेफ्ट सेक्शन में और राइट सेक्शन में डाउनवर्ड हो तो वो पॉजिटिव शेयर फोर्स होता है, ठीक। वैसे ही अगर कोई सेक्शन है और अगर लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है और राइट साइड में अपवर्ड है तो वो होता है नेगेटिव शेयर फोर्स, राइट।
Bending moment. The bending moment at a section of a beam is the algebraic sum of all the movements about that section. जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या होता है, किसी भी सेक्शन में एल्जेब्रिक सम होता है मूवमेंट्स का अबाउट दैट सेक्शन में, उस सेक्शन के अबाउट में, उस सेक्शन के रिस्पेक्ट में, राइट। इसमें भी एक स्टैंडर्ड साइन कन्वेक्शन यूज किया जाता है, राइट। जब सैगिंग मूवमेंट होता है, मतलब ये स्माइली शेप का, तो हम क्या लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। और जब हॉगिंग शेप होता है तो वो होता है नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, राइट। सो लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होता है पॉजिटिव। वैसे ही लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड में क्लॉकवाइज, तो वो होता है नेगेटिव। नाउ व्हाट इज शियर फोर्स डायग्राम? शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है शियर फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। शियर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो होता है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। अगर बेंडिंग मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बीम के लेंथ के अलोंग, तो वो होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, राइट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स एंड लोडिंग। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। d by dx of v is the shear force is equals to wx, w is the load. So क्या होता है, स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम जो होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के इक्वल। नेक्स्ट dm by dx इक्वल्स टू v। m क्या है? बेंडिंग मोमेंट। v क्या है? शियर फोर्स। तो जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट का एट एनी सेक्शन, वो किसके इक्वल होता है? शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, उस सेक्शन के शियर फोर्स के इक्वल बेंडिंग मोमेंट का स्लोप। ना हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। सो एक बार इसका टेबल में कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किस टाइप का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा, ठीक। सो अगर आपको आइडिया होगा तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सो अगर लोड पॉइंट लोड है, बीम में एक्ट कर रहा है, तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कैसे बनेगा? कांस्टेंट के फॉर्म में बनेगा, ठीक। और वैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा, राइट। नाउ अगर बीम में जो लोड एक्ट कर रहा है वो यूडीएल है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो उसका एसएफडी होगा लीनियर होगा, और जो बीएमडी होगा वो पैराबोलिक होगा, राइट। और अगर बीम में जो लोड एक्ट कर रहा है वो यूवीएल है, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग है, यहाँ पे ज्यादा देन यहाँ पे कम, तो इसका एसएफडी जो होगा वो पैराबोलिक होगा, राइट। और जो बीएमडी होगा वो क्या होगा? क्यूबिक होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। जिस पॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करता है, मींस पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक। वहां पे बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो के इक्वल होता है। द पॉइंट वेयर द बीम चेंजेस कर्वेचर, या तो हम ये भी बोल सकते हैं बीम जहां पे अपना कर्वेचर चेंज करती है। दिस इज द एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है ऑफ W किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक। यहाँ पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ए और बी में। सो इसका अगर बीएमडी हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है? बेंडिंग मोमेंट जीरो है, सो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन भी चेंज कर रहा है, ठीक। और बीम अपना कर्वेचर भी चेंज कर रहा है, ठीक। सो दिस आर 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक। फिगर शोज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन बीएमडी ऑफ अ बीम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, shear force is the first derivative of bending moment. B, shear force is the first derivation of intensity of load. C, load intensity of a beam is the first derivative of bending moment. D, bending moment is the first derivative of shear force. Thank you so much.